हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसे 2016 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक ऐसे एलियन को देखेंगे जिसके पास लड़कियां अपनी प्यास बुझाने के लिए जाया करती थी और जो भी लड़कियां इसके साथ इंटीमेट होती थी उन्हें इसकी आदत लग जाती थी। और इसके बाद क्या होता है ये हम आगे मूवी में जानेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम लोग वेरोनिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक एलियन के साथ इंटीमेट हो रही थी, जो कि देखने में बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह लग रहा था। वो एलियन धरती पर एक मेटियोराइट के टूटने से आया था। वो अपने टेंटिकल से वेरोनिका को प्लेजर देता था, इसलिए वेरोनिका अक्सर एक बूढ़े कपल के घर में जाया करती थी। ये लोग उस एलियन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। वेरोनिका इनके पास आकर अक्सर उस ऑक्टोपस के साथ इंटीमेट होती थी। वो काफी देर से इस एलियन के साथ लगी हुई थी, इसलिए ये लोग उसे बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। लेकिन वेरोनिका को उस एलियन के साथ इंटीमेट होने में बहुत मजा आ रहा था, इसलिए वो जल्दी बाहर निकलना नहीं चाह रही थी। इसके बाद वो बूढ़ी औरत अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए जाती है। जब तक कि ये लोग वेरोनिका को उस रूम से बाहर निकलने के लिए बोलते, वेरोनिका खुद ही बाहर आकर अपने मोटरसाइकिल से वहां से चली जाती है। वहां से निकलने के बाद वो सीधे एक डॉक्टर के पास जाती है। उस डॉक्टर का नाम फेबियन है। वेरोनिका उस डॉक्टर से बोलती है उसे पेट में चोट लगी है, लेकिन यह चोट उसे उस एलियन ने दिया था, जिसके बारे में वेरोनिका डॉक्टर को नहीं बताती है। एलियन अब काफी अग्रेसिव हो चुका था। वो अपने घाव के बारे में डॉक्टर को ये कहती है कि उसे एक कुत्ते ने काटा है। वहीं दूसरी ओर हम लोग डॉक्टर फेबियन के बहन अलेक्जेंड्रा को देखते हैं, जिसके हस्बैंड का नाम जॉन है और वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हस्बैंड उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता था। इस बात से वो काफी परेशान रहने लगती है। इसके बाद वो बाथरूम में जाकर अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके बच्चे आ जाते हैं। वहीं हम लोग डॉक्टर फेबियन और जॉन को देखते हैं, जो कि आपस में जीजा और साले हैं। यहीं पर हमें ये पता चलता है ये दोनों होमोसेक्सुअल हैं और इन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। इसके बारे में अलेक्जेंड्रा को कुछ भी पता नहीं था। इधर वेरोनिका डॉक्टर फेबियन के पास हर सप्ताह रेबिज का इंजेक्शन लगवाने के लिए आती थी। अब इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। यहीं पर वेरोनिका डॉक्टर फेबियन से ये पूछती है, क्या तुम्हें इंटीमेट होना पसंद है? डॉक्टर फेबियन उससे कहता है ये तो सभी लोगों को पसंद है। वहीं दूसरी ओर हम लोग उस बूढ़े कपल को देखते हैं जो कि उस एलियन पर रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी वेरोनिका उस एलियन के साथ इंटीमेट होने के लिए यहाँ आती है। वो लोग उसे एलियन के साथ ऐसा ना करने के लिए बोलते हैं। वेरोनिका इन लोगों को डॉक्टर फेबियन के बारे में बताती है। वो कपल वेरोनिका को समझाते हैं, एलियन अब काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है, इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। ये एलियन जब भी किसी के साथ इंटीमेट होकर बोर हो जाता था तब उसके साथ वो एग्रेसिव बिहेवियर करने लगता था और वेरोनिका के साथ भी वैसा ही वो कर रहा था। इधर हम लोग जॉन को देखते हैं जो कि फेबियन को रात में मिलने के लिए मैसेज कर रहा होता है, लेकिन डॉक्टर फेबियन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है क्योंकि इधर डॉक्टर वेरोनिका के साथ लगा हुआ था। यहीं पर डॉक्टर वेरोनिका को सब कुछ बताता है कि उसके और जॉन के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। डॉक्टर अब जॉन के साथ ऐसे रिलेशनशिप को खत्म करना चाहता है, लेकिन वो इस बात से डरता भी है अगर ये सच्चाई बाहर आ गई तो काफी लोगों की जिंदगियां खराब हो जाएगी। वेरोनिका भी उसे कोडवर्ड में ये बताती है कि वो भी किसी के साथ इंटीमेट हुआ करती थी, लेकिन अब वो उसे ही चोट पहुंचाता है। डॉक्टर फेबियन उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कोई फोटो है? तब वेरोनिका उसे बताती है मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मेरा वाला लड़की है या लड़का। वेरोनिका की बात को सुनकर डॉक्टर फेबियन हंसने लगता है। इसके बाद वेरोनिका उसे उन बूढ़े कपल्स के घर में ले जाती है। वहां जाकर डॉक्टर फेबियन भी सेटिस्फाई हो जाता है। इसके बाद ये दोनों एक बार में जाते हैं जहां जॉन भी अलेक्जेंड्रा के साथ आया होता है। फेबियन जब बाथरूम में जाता है उसी वक्त जॉन भी वहां आता है। वो यहीं पर फेबियन के साथ रोमांस करना चाहता था, लेकिन फेबियन ऐसा करने से मना कर देता है। जॉन को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो बार में किसी आदमी से लड़ाई करने लगता है। अपना गुस्सा वह अलेक्जेंड्रा पर भी निकालता है। डॉक्टर फेबियन अब जॉन को इग्नोर करता है। इस बात से जॉन को बहुत बुरा लगता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। इसके बाद वो फेबियन के हॉस्पिटल जाकर उससे मिलता है और उससे पूछता है तुम मेरे मैसेजेस और कॉल्स का जवाब क्यों नहीं देते हो? फेबियन उससे कहता है मैं ये सब बंद करना चाहता हूँ। यहीं पर मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक मेडिकल टीम को एक सुनसान जगह पर देखते हैं। उन्हें किसी की बॉडी मिली थी और ये बॉडी डॉक्टर फेबियन की थी। डॉक्टर फेबियन को किसी ने बहुत बुरे तरीके से मारा था और उसे निकेड हालत में यहाँ फेंक दिया था। फेबियन की जान किसी तरह बचा ली जाती है, लेकिन वो अब कोमा में चला गया था। इधर वेरोनिका फेबियन के बारे में जानने के लिए अलेक्जेंड्रा के पास जाती है। इसके बाद वो दोनों फेबियन के घर जाते हैं। फेबियन के घर में अलेक्जेंड्रा को उसका फोन मिलता है, जहां वो जॉन के बहुत सारे मैसेज और कॉल्स देखती है। इन मैसेजेस को पढ़ के उसे जॉन और फेबियन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन वो जॉन को अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती है। अगले दिन जब जॉन अपने काम में जाता है तब कुछ पुलिस वाले उसके पास आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अलेक्जेंड्रा ने ही इसकी शिकायत पुलिस से की थी कि उसने उसके भाई को मारने की कोशिश की है। इधर जॉन के जेल जाने के बाद अलेक्जेंड्रा अब काफी अकेली हो चुकी थी। इसके बाद वेरोनिका उससे मिलती है और उसे उस बूढ़े कपल के बारे में बताती है जिनके पास वो एलियन था। अलेक्जेंड्रा शुरू में वहां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वेरोनिका के बार बार कहने से वो वहां जाने के लिए मान जाती है।
इसके बाद वेरोनिका उसे एक सुनसान केबिन पर जाने के लिए बोलती है और वो उसके पीछे उसके बच्चों का ख्याल रखती है। जब अलेक्जेंड्रा उस केबिन में पहुंचती है तब वो बूढ़े कपल इससे बहुत कुछ पूछते हैं। वो इससे पूछते हैं तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। अलेक्जेंड्रा इन लोगों से बोलती है मुझे वेरोनिका ने इस जगह के बारे में बताया था। इसके बाद वो कपल इसे पीने के लिए एक स्पेशल टी देते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग जंगल के बीचों बीच में देखते हैं जहाँ वो मेटेओराइट गिरा था और अभी इस जगह में बहुत सारे जानवर हैं जो कि अपने पार्टनर्स के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। इधर इस चाय को पीते ही अलेक्जेंड्रा बेहोश हो जाती है। इसके बाद ये लोग उसे उस केबिन के अंदर उठाकर ले जाते हैं जहाँ वह एलियन रहता था। इसके बाद यहाँ ऑक्टोपस के द्वारा अलेक्जेंड्रा की पेलन क्रिया शुरू होती है। इसके बाद शाम में जब अलेक्जेंड्रा घर वापस आती है तब वो आते ही वेरोनिका को गले से लगा लेती है क्योंकि वेरोनिका की वजह से ही वो बहुत दिनों बाद सेटिस्फाई हुई थी। अलेक्जेंड्रा उससे पूछती है क्या फेबियन भी वहाँ जाता था। वेरोनिका हाँ बोलती है। अलेक्जेंड्रा उससे फिर से पूछती है क्या उस एलियन ने ही मेरे भाई की ये हालत की है क्योंकि फेबियन की बॉडी उस केबिन के नजदीक ही मिली थी। वेरोनिका उसे बताती है एलियन ने उसके साथ कुछ नहीं किया है क्योंकि वो एलियन किसी को हर्ट नहीं करता है। लेकिन ये बोलकर वेरोनिका उससे झूठ बोलती है क्योंकि रियल में वो एलियन काफी एग्रेसिव हो चुका था। उसने इस बार अलेक्जेंड्रा को इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि ये अलेक्जेंड्रा का पहली बार था। इसके कुछ दिनों बाद वेरोनिका फिर से उनके पास जाती है ताकि वो इस एलियन से मजे ले सके। लेकिन वो कपल जो एलियन पर रिसर्च कर रहे थे वो वेरोनिका को रोककर उसे ऐसा करने से मना करते हैं। इस बात से वेरोनिका बहुत परेशान हो जाती है और वो अब इस शहर को छोड़कर जाना चाहती है। वो यहाँ से जाते हुए अलेक्जेंड्रा को ये बताती है कि वो एलियन एक इंसान से बहुत जल्दी बोर हो जाता है और जब वो तुमसे बोर हो जाएगा तब वो तुम पर हमला भी कर सकता है। वेरोनिका की इस बात को सुनकर अलेक्जेंड्रा समझ जाती है कि उसके भाई की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ एलियन है और उसी ने उसके भाई की ये हालत की है। लेकिन अलेक्जेंड्रा को उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और अब वो रेगुलर उस एलियन के पास जाती है और उसके साथ घपाघप करती है। एक दिन वो हॉस्पिटल में अपने भाई से मिलने के लिए जाती है और वो उसके ऑक्सीजन के पाइप को निकाल कर उसे मार देती है। अलेक्जेंड्रा ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अब उसे ये बात पता चल चुकी थी कि उसके भाई को उसके पति ने नहीं बल्कि उस एलियन ने मारा है। और जैसे ही वो यहाँ से ठीक हो जाता वो ये बात सभी लोगों को बता देता। इसके बाद जॉन जेल से आसानी से बाहर आ जाता और उसे जॉन के साथ वही पुरानी वाली लाइफ जीनी पड़ती। लेकिन इधर जॉन के पेरेंट्स बहुत सारे पैसे खर्च करके जॉन को जेल से बाहर निकाल लेते हैं। जॉन के फादर को जब उसके होमोसेक्सुअल होने के बारे में पता चलता है तब वो जॉन से बहुत गुस्सा होते हैं और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। वो कहते हैं तुम इस शहर को छोड़कर बहुत दूर चले जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। इधर वेरोनिका अपने अकेलेपन से बहुत बोर हो चुकी थी इसलिए वो एक आदमी के साथ रोमांस करती है। लेकिन उस आदमी के साथ उसे वैसा फील नहीं होता है जैसा मजा वो एलियन इसे देता था। एक दिन अचानक जॉन अलेक्जेंड्रा के पास आ जाता है। उसे देखकर अलेक्जेंड्रा बहुत शॉक होती है। वो अलेक्जेंड्रा को अपने साथ दूसरे शहर जाने के लिए बोलता है लेकिन अलेक्जेंड्रा उसके साथ नहीं जाना चाहती है क्योंकि अब अलेक्जेंड्रा को उस एलियन से सब कुछ मिल रहा था जो कि उसे चाहिए था। जॉन यहाँ बहुत गुस्से में होता है और अलेक्जेंड्रा के मना करने पर वो और भी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो उसे मारने लगता है और वो उसे मारने के लिए अपनी जेब में रखी बंदूक को निकालने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी जेब में बंदूक निकालने के लिए हाथ डालता है बंदूक वहीं पर फायर हो जाती है और उसके पैर में गोली लग जाती है। जॉन उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए अलेक्जेंड्रा को रिक्वेस्ट करता है लेकिन अलेक्जेंड्रा उसे घसीटते हुए एक जगह पर ले जाती है जहाँ वो एलियन रहता था। इसके बाद वो एलियन वाले रूम का दरवाजा खोलती है। वहाँ उसे वेरोनिका की लाश मिलती है। इसका मतलब ये था कि वेरोनिका सेटिस्फाई होने के लिए यहाँ आई थी लेकिन वो एलियन उसे मार डालता है। इसके बाद अलेक्जेंड्रा जॉन को भी उसी कमरे में बंद कर देती है। इसके कुछ दिनों बाद हम लोग उस केबिन के मालिक और अलेक्जेंड्रा को देखते हैं जो कि जॉन और वेरोनिका की लाश को एक गड्ढे में फेंक रहे होते हैं। वहाँ पर और भी बहुत सारी लाशें थीं। इसका मतलब ये था कि वेरोनिका की तरह ही यहाँ बहुत सारे लोग आए थे जो कि उस एलियन से प्लेजर लेना चाहते थे और उस एलियन ने प्लेजर देने के बाद इन सभी को मार दिया था और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।